नमस्कार किसान साथियों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल को हम गिरने से किस तरह से बचा सकते हैं। जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं या फिर बालियां निकल चुकी होती हैं, उस समय जब तेज हवाएं चलती हैं तो अक्सर जो हमारी गेहूं की फसल है वह गिर जाती है, जिससे जो हमारी पैदावार है वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। इस समय किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गेहूँ की फसल की सही देखभाल किस प्रकार से करें जिससे हमारी जो गेहूँ की फसल है वह न गिरे, नुकसान हमारा कम से कम हो। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और लास्ट तक जरूर देखें, जिससे हमारी जो पूरी जानकारी हो आपको मिल सके, इसका यूज आप अच्छे से कर सकें। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि गेहूं की फसल गिरने का कौन कौन सा कारण है, किस किस कारण की वजह से हमारी गेहूं की फसल है वह गिर सकती है। तो सबसे पहला कारण है कि अक्सर हमारे किसान साथी एक्सेस मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। जब आपकी गेहूं की फसल में बहुत ही अधिक मात्रा में आप यूरिया, नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका जो गेहूं का पौधा होता है उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी बढ़वार ज़्यादा हो जाती है, जिससे जो गेहूं का तना होता है, स्टेम होता है, वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इससे जो हमारी गेहूं के गिरने की संभावना होती है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि आगे से किसान साथियों, गेहूं की फसल में आपको एकदम सीमित मात्रा में ही यूरिया का प्रयोग करना है, ना कि बहुत ज़्यादा मात्रा में। दूसरे नंबर का जो कारण है तो साथियों गेहूं की फसल गिरने का, वह है पोटास और फास्फोरस की कमी। यदि पोटास और फास्फोरस की कमी पाई जाती है तब भी हमारा जो तना है वह मजबूत नहीं हो पाता, गेहूं की जड़ें हैं उनका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, विकास नहीं हो पाता, तो जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है वह गिर जाती है। तीसरी है किसान साथियों तेज हवाओं का चलना और अनियमित रूप से सिंचाई करना। यदि किसान साथियों, जब आप तेज हवाएं चल रही होती हैं उस समय पर गेहूं की फसल की सिंचाई करेंगे तो निश्चित ही आपकी गेहूं की फसल है वह गिर जाएगी और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यह रहे किसान साथियों कारण जिससे हमारी गेहूं की फसल गिर सकती है। अब आइए जानते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी गेहूं की फसल है वह गिरने से बच जाए। तो जो सबसे पहला उपाय है किसान साथियों वह है, यदि आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं या फिर बालियां निकल चुकी हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है अपनी फसल को सुरक्षित करने का। यदि इन दोनों में से किसी भी अवस्था पर आपकी गेहूं की फसल अभी है या आपको फास्फोरस युक्त, पोटास युक्त फर्टिलाइज़र का स्प्रे का प्रयोग इस समय ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि किसान साथियों, अगर आप इन फर्टिलाइज़र का स्प्रे करते हैं तो आपके गेहूं की जो जड़ें हैं वह गहरे तक जाएंगे और गेहूं का जो तना है वह काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा, जिससे गेहूं की फसल की जो गिरने की संभावना होती है वह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। साथ ही जो दूसरी सबसे खास बात है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वह है किसान साथियों की सिंचाई। सिंचाई आपको मौसम को देखकर ही करना है। यदि आपके क्षेत्र में, इलाके में इस समय पर तेज हवाएं चल रही हैं तो भूलकर भी आपको सिंचाई नहीं करनी चाहिए। यदि तेज हवाएं चलते समय आप गेहूं की सिंचाई कर देंगे तो आपकी जो फसल है ऊपर से ही वैसे ज़्यादा भार में है तो निश्चित ही आपकी जो गेहूं की फसल है वह गिर जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपके क्षेत्र में, इलाके में हवाएं धीमी चले या फिर ना के बराबर चले तभी आप सिंचाई करें। अक्सर देखा जाता है कि जो शाम का समय होता है उस समय हवाएं बहुत धीमी हो जाती हैं, तो आप गेहूं की बालियों में दाना भरते समय सिंचाई तो अवश्य ही करें, तभी आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब हवाएं बिल्कुल ना चले या ना के बराबर चले तभी आपको गेहूं की सिंचाई करनी चाहिए। फिर किसान साथियों, आपकी जो गेहूं की फसल है वह भी नहीं गिरेगी और आपकी जो गेहूं की पैदावार होती है वह भी आपको बहुत बढ़िया और बहुत अधिक मिलेगी। आशा करते हैं आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।